आज देश मना रहा है करगिल विजय दिवस की 24वीं वर्षगांठ। द्रास में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन। द्रास में करगिल विजय दिवस से पहले खास कार्यक्रम का आयोजन। उत्तरी कमांडर की ओर से 25 महिला बाइकर्स को दिखाई गई हरी झंडी। करगिल पहुंचे 5 धार्मिक शिक्षक। शहीद जवानों की याद में की विशेष प्रार्थना। करगिल में वीर सपूतों को किया गया नमन। सेना के जवानों ने बैंड पर बजाई विशेष धुन। करगिल युद्ध स्मारक पहुंचे आर्मी चीफ मनोज पांडे। शहीद जवानों को दी श्रद्धांजलि। दिल्ली में G20 नेताओं की बैठकों के लिए ITPPO कॉम्प्लेक्स तैयार। आज शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे उद्घाटन। 123 एकड़ में फैला है इंटरनेशनल ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन का कॉम्प्लेक्स। 10 सितंबर को इसके नए कन्वेंशन सेंटर में होगी G20 शिखर सम्मेलन की बैठक। कन्वेंशन सेंटर में 7,000 लोगों के बैठने की क्षमता। ITPO कॉम्प्लेक्स परिसर में पार्क किए जा सकते हैं 5,500 वाहन। दुनिया के टॉप 10 कन्वेंशन सेंटर की लिस्ट में ITPO कॉम्प्लेक्स ने बनाई जगह। भारत की सबसे बड़ी मीटिंग्स, इंसेंटिव कॉन्फ्रेंस और प्रदर्शनी के तौर पर उभरा कॉम्प्लेक्स। जर्मनी चीन की फेरिस में शामिल हुआ भारत का ITPO कॉम्प्लेक्स। जर्मनी के HAC और शंघाई के NECC को दे रहा है टक्कर। आज लोकसभा में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगा विपक्ष। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने दी जानकारी। अधीर रंजन चौधरी ने बताया अविश्वास प्रस्ताव लाने का नोटिस पार्टी कार्यालय में तैयार है। आज सुबह 10 बजे से पहले LS महासचिव कार्यालय तक पहुंच जाएगा नोटिस। अविश्वास प्रस्ताव पर धर्मेंद्र प्रधान का पलटवार। पीएम के खिलाफ ऐसे प्रस्ताव से कुछ नहीं बदलेगा। देश की जनता का विश्वास खो चुका है विपक्ष। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी का विपक्ष पर हमला। बोले ऐसा दिशाहीन विपक्ष आज तक नहीं देखा। पीएम मोदी ने विपक्षी गठबंधन पर दिया बड़ा बयान। कहा सिर्फ इंडिया नाम रख लेने से कुछ नहीं होता। इंडियन मुजाहिदीन के नाम में भी है इंडिया। संसद भी गूंजा पीएम मोदी के बयान का मुद्दा। मल्लिकार्जुन खड़गे बोले मणिपुर जल रहा है। प्रधानमंत्री इंडिया को ईस्ट इंडिया बताने में है व्यस्त। ज्ञानवापी में सर्वे के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी जिला अदालत के फैसले पर आज शाम 5 बजे तक लगाई रोक। वाराणसी जिला अदालत के ज्ञानवापी में ASI सर्वे का आदेश दिया था। ज्ञानवापी सर्वे को लेकर आज फिर इलाहाबाद हाईकोर्ट की सुनवाई। मुस्लिम पक्ष ने दाखिल की याचिका। आज शाम को भोपाल में अमित शाह की बड़ी बैठक। चुनाव को लेकर बीजेपी के आला नेताओं के साथ अमित शाह की मीटिंग। संसद में हंगामे के बीच लोकसभा स्पीकर ने बुलाई सभी दलों के नेताओं की बैठक। मणिपुर पर चर्चा की अपील की। मणिपुर को लेकर विपक्ष पीएम के बयान पर अड़ा। अमित शाह ने कहा सरकार बहस को है तैयार। अमित शाह ने खड़गे और अधीर रंजन को लिखी चिट्ठी। कहा सरकार ने मणिपुर हिंसा पर बात करने पर जताई सहमति। पूर्वोत्तर राज्यों पर सुप्रीम कोर्ट की केंद्र सरकार को फटकार। पूछा अपनी पार्टी की सरकार के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं। मणिपुर हिंसा पर विरोध प्रदर्शन जारी। महिलाओं ने केंद्रीय राज्य मंत्री राजकुमार रंजन के आवास के बाहर प्रदर्शन किया। जमकर की नारेबाजी। दिल्ली में बढ़ रहे हैं आई फ्लू के मामले। पिछले साल के मुकाबले मामलों में 15 से 20% की बढ़ोतरी। स्कूलों में बड़ी संख्या में बच्चों को हो रहा आई फ्लू। डॉक्टर्स की लोगों से सावधान रहने की अपील। ChatGPT को लेकर आई बड़ी खबर। अमेरिका, भारत, बांग्लादेश और ब्राजील में अब एंड्रॉयड यूजर डाउनलोड कर सकते हैं ChatGPT। यूपी के मदरसों से जुड़ी बड़ी खबर। 27 जुलाई को जारी होगा मदरसों का रिजल्ट। 1.25 लाख से ज्यादा छात्रों का आएगा रिजल्ट। मदरसा बोर्ड की वेबसाइट पर जारी किया जाएगा रिजल्ट। झुंझुनू में बर्खास्त मंत्री राजेंद्र गुढ़ा ने नारी सम्मान यात्रा की शुरू। कहा पूरे राजस्थान में जाकर सरकार के काले कारनामे बताएंगे। गीतिका सुसाइड केस में 11 साल बाद आया फैसला। गीतिका ने सुसाइड नोट में पूर्व मंत्री गोपाल कांडा और अरुणा चड्ढा को ठहराया था अपनी मौत का जिम्मेदार। गीतिका एयर हॉस्टेस सुसाइड केस में पूर्व मंत्री गोपाल कांडा बरी। कांडा की कंपनी की मैनेजर अरुणा चड्ढा को भी राहत।
भुवनेश्वर में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अटूट बंधन पहल के लाभार्थी मेडिकल छात्रों को किया संबोधित, बताए योजना के फायदे। झारखंड की हेमंत सरकार करेगी बीजेपी के पूर्व 5 मंत्रियों के खिलाफ बेनामी संपत्ति की जांच, पीई दर्ज कर दी मंजूरी। पाकिस्तान गई अंजू की शादी को लेकर आया ट्वीट, दोस्त नसरुल्लाह का निकाह से इनकार। नसरुल्लाह का दावा, अंजू ने नहीं कबूला इस्लाम धर्म। अंजू ने भी शादी की खबरों को किया खारिज, बोली पाकिस्तानी नसरुल्लाह से नहीं हुआ निकाह। धर्म परिवर्तन की खबरों को भी अंजू ने किया खारिज, कहा जल्द आऊंगी भारत। स्थानीय पुलिस का दावा, अंजू और नसरुल्लाह में हुआ निकाह, शपथ पत्र आया सामने। 27 जुलाई को करौली मेडिकल कॉलेज का वर्चुअली लोकार्पण करेंगे प्रधानमंत्री मोदी, तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे डीएम। लखनऊ में छत्रपति शिवाजी महाराज पर खास कार्यक्रम का आयोजन, सीएम योगी आदित्यनाथ ने आयोजन में की शिरकत। मैंगो फेस्टिवल को लेकर तैयार दिल्ली, एलजी वीके सक्सेना करेंगे फेस्टिवल का शुभारंभ। दिल्ली के महाराजा रणजीत सिंह पाक पहुंचे, एलजी वीके सक्सेना, पाक का किया निरीक्षण। दिल्ली के पालम एयरफोर्स स्टेशन पहुंचे एलजी वीके सक्सेना, तकनीकी क्षेत्र का किया दौरा। देवघर में सजा मुरारी बापू का दरबार, श्रद्धालुओं ने सुनी रामकथा। जम्मू के मचैल चंडी माता भवन पहुंचे एडीजीपी मुकेश सिंह, मचैल यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा। मचैल चंडी माता मंदिर भी पहुंचे एडीजीपी मुकेश सिंह, सफल यात्रा के लिए की पूजा अर्चना। अमरनाथ यात्रा पहुंच रहे विदेशी पर्यटक, फ्रांस की प्रोफेसर पहुंची बाबा बर्फानी के धाम। गुजरात के गांधीनगर में सेमिकॉन इंडिया प्रदर्शनी शुभारंभ, सीएम भूपेंद्र पटेल ने किया प्रदर्शनी का उद्घाटन। मुंबई में फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी की स्क्रीनिंग, बारिश के बीच कई सितारे फिल्म की स्क्रीनिंग में पहुंचे। अयोध्या से सामने आई धार्मिक सौहार्द की खबर, रामपथ के रास्ते में आने वाले 30 से ज्यादा मंदिर और लगभग 14 मस्जिदों को लोगों ने खुद तोड़ा। एमपी के श्योपुर में संत रविदास समरसता यात्रा का हुआ आगाज, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किया शुभारंभ। चेन्नई में तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने मुख्यमंत्री ट्रॉफी 2023 के समापन समारोह में हुए शामिल, बड़ी संख्या में खिलाड़ियों ने लिया हिस्सा। ईपीसी वर्ल्ड कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने की शिरकत, कहा भारत को सुपर इकोनॉमिक पावर बनाने की राह तय होगी। दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश, तापमान में आई गिरावट, लोगों को उमस से मिली राहत। ग्रेटर नोएडा में हिंडन नदी का बड़ा जलस्तर, ओला की 400 गाड़ियां जलमग्न। नोएडा में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, एनडीआरएफ के जवानों ने 100 साल की महिला का किया रेस्क्यू। देहरादून में भारी बारिश से नदी नालियों में उफान, सड़कों पर जलभराव से जनजीवन हुआ प्रभावित। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में भारी बारिश और भूस्खलन का असर, 2000 से अधिक परिवार प्रभावित। एमपी के दमोह में जलाशय फूटने से 3 गांव जलमग्न, ग्रामीणों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। पिथौरागढ़ में राष्ट्रीय राजमार्ग में लगातार हो रहा है भूस्खलन, प्रशासन ने रात में वाहनों के संचालन पर लगाई रोक। वारंगल में भारी बारिश से कई इलाके हुए जलमग्न, रेस्क्यू में जुटी एनडीआरएफ की टीम। आंध्र प्रदेश के एनटीआर में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हुए हालात, 20 गांव का टूटा संपर्क। कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ में बारिश का रेड अलर्ट, सभी जिलों में स्कूल और कॉलेज हुए बंद। कर्नाटक के तटीय इलाकों में भारी बारिश का अनुमान, सीएम ने ट्वीट करके जानकारी दी, लोगों से सजग रहने की अपील। भारी बारिश के चलते तेलंगाना में अगले 2 दिन बंद रहेंगे सभी स्कूल, प्रशासन ने दिए निर्देश। कर्नाटक के हासन में मूसलाधार बारिश के कारण भूस्खलन, आवाजाही बुरी तरह से हुई प्रभावित। मुंबई के अंधेरी में भूस्खलन का कहर, पहाड़ी से आए मलबे में तबाह हुआ रामबाग सोसाइटी का 4 फ्लैट। महाराष्ट्र के रायगढ़, पुणे, सतारा और रत्नागिरी में रेड अलर्ट, मुंबई, पालघर और ठाणे में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी।
असम के गोलाघाट में जिला पुलिस की अनूठी पहल, चुंगाजन इलाके में बनाई स्ट्रीट लाइब्रेरी, युवाओं से लेकर आम लोग लाइब्रेरी का कर रहे हैं इस्तेमाल। गुंटूर को मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी की मेगा सौगात, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सैकड़ों लाभार्थियों को मिलेंगे घर, आवास के निर्माण के भूमि पूजन में हुए शामिल। बलरामपुर में महिला टीचर के जज्बे को सलाम, बच्चों को पढ़ाने के लिए 2 नदियों को पार कर स्कूल पहुंचती है कर्मिला। दिल्ली में गढ़वाल सभा द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, सभा को किया संबोधित। केदारनाथ में ग्लास हाउस का शुभारंभ, चढ़ावे की होगी सीसीटीवी से निगरानी। अमृतसर पहुंचे हिमाचल प्रदेश के गवर्नर शिव प्रसाद शुक्ला, स्वर्ण मंदिर में की पूजा अर्चना। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने सोमपुर के किसानों से की मुलाकात, हर संभव मदद देने का दिया भरोसा। भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने स्मार्ट सिटी में किया पौधारोपण, लोगों से की पौधे लगाने की अपील। वाराणसी पहुंचे पूर्व सांसद नवजोत सिंह सिद्धू, बाबा विश्वनाथ का करेंगे दर्शन, कहा कैंसर पीड़ित पत्नी की इच्छा की पूर्ति के लिए आया हूं काशी। आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर शुरू हुई टिकटों की बुकिंग, तकनीकी खराबी के कारण घंटों ठप रही वेबसाइट, यात्रियों को झेलनी पड़ी परेशानी। राजस्थान के हनुमानगढ़ में किसान घग्गर नदी के बांध को तोड़कर चोरी कर रहा था पानी, पुलिस ने शख्स को किया गिरफ्तार। सूरत में तमिलनाडु की शेलम गैंग के 2 चोर हुए गिरफ्तार, गूगल मैप का इस्तेमाल कर स्कूल कॉलेजों में करते थे चोरी। झारखंड के रामगढ़ में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, आपराधिक गिरोह के खिलाफ लिया एक्शन। मेरठ में सब्जी का ठेला ले जा रहे शख्स को कार ने मारी टक्कर, सीसीटीवी में कैद हुई घटना, पुलिस ने कब्जे में ली गाड़ी। बिहार के पटना में अनोखा कारनामा, शहर में लगाया गया हाईटेक इमरजेंसी हेल्प बॉक्स। इटली के जंगलों में लगी आग के धुएं से ढका पेलोर्मो का आसमान, तस्वीरें आई सामने। रूस के रक्षा मंत्री शोइगु के नेतृत्व में रूसी सैन्य प्रतिनिधिमंडल पहुंचा उत्तर कोरिया, जोरदार तरीके से हुआ स्वागत। स्विट्जरलैंड में भयंकर तूफान आया, तेज हवाओं में उड़ता दिखा मलबा, प्रशासन ने लोगों को सावधान रहने की सलाह दी। ग्रीस के जंगलों में लगी आग की तस्वीरें आई सामने, विमान के जरिए आग बुझाने में जुटा प्रशासन। स्पेन के ग्रेन कैनरिया द्वीप में जंगल की आग से गांवों पर मंडरा रहा है खतरा, 9 विमान आग बुझाने के काम में जुटे। रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव में फिर किया हवाई हमला, रूसी हमले के बाद पूरे शहर में बजने लगे सायरन, जवाबी हवाई हमले में यूक्रेन ने कई ईरान निर्मित ड्रोन को मार गिराया। मॉस्को में हुए ड्रोन अटैक पर अमेरिका का बयान, व्हाइट हाउस की प्रवक्ता ने कहा रूस में यूक्रेनी हमले को हमारा समर्थन नहीं, ये जंग रूस ने शुरू की थी, वो कभी भी इसे खत्म कर सकते हैं। रूस ने ब्लैक सी अनाज समझौता शुरू करने की संयुक्त राष्ट्र की अपील को किया खारिज, कहा रूस के लिए काला सागर अनाज समझौते पर लौटना फिलहाल असंभव है। अमेरिका और इजरायल से तनाव के चलते ईरान ने नई अबू महदी क्रूज मिसाइल को किया लॉन्च, ये क्रूज मिसाइल 2000 किलोमीटर दूर से ही दुश्मन का पता लगाने में है सक्षम। अमेरिकी फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन ने पेरिस में फ्रांस की फर्स्ट लेडी ब्रिगेड मैक्रों से किया मुलाकात, राष्ट्रपति भवन में ब्रिगेड मैक्रों ने जिल बाइडेन का किया जोरदार स्वागत। बॉलीवुड अभिनेता आयुष्मान खुराना की अपकमिंग फिल्म ड्रीम गर्ल 2 का पोस्टर हुआ रिलीज, पोस्टर में आयुष्मान खुराना डबल रोल में आए नजर। अक्षय कुमार की अपकमिंग फिल्म ओ माई गॉड 2 11 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होगी, फिल्म को अभी तक नहीं मिला सेंसर बोर्ड का ग्रीन सिग्नल, रिव्यू कमेटी के पास है फिल्म। एक्टर कार्तिक आर्यन को ऑस्ट्रेलिया में 14वें इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न में मिलेगा राइजिंग ग्लोबल सुपरस्टार का अवार्ड, 11 से 20 अगस्त तक मेलबर्न में आर्ट सेंटर में होगा इवेंट का आयोजन। अमरनाथ यात्रा पर है एक्ट्रेस सारा अली खान, सारा ने सोशल मीडिया पर कई तस्वीरें की शेयर। बॉलीवुड अभिनेता सनी देओल के बेटे राजवीर देओल की डेब्यू फिल्म दोनों का टीजर हुआ रिलीज, फिल्म की रिलीज डेट अब तक नहीं आई सामने।